Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher and this video lecture is for class pre-9th. Subject is chemistry. So open your books and open to chapter number 1, page number 5, and today we are going to learn about elements. Firstly, what I'm going to do, I'm going to read the whole passage with you. So please dear students, open your books with me and I'm going to read it loudly and try to make it understandable for you in the easiest way ever possible, inshallah. So let's begin. In the early ages, only 9 elements carbon, gold, silver, tin, mercury, lead, copper, iron, and sulfur were known. So, because our native language is Urdu, so definitely I am going to include our native language because that is going to be easiest for both of us to understand what I'm going to teach you. So, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुरू के अंदर जब इंसानों ने कुदरत के बारे में और साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उन्होंने शो करना शुरू की, तो उन्हें जो सबसे पहले एलिमेंट्स मिले वो उन्हें मिले थे कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। इंसानों को सिर्फ यही पता था कि ये हमारे पास 9 तरह के ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, या फिर 9 तरह के, अगर मैं एलिमेंट्स को आपके लिए उर्दू के अंदर एक ईजीएस्ट वर्ड के अंदर कन्वर्ट करूँ तो एलिमेंट्स का मतलब है चीज़। एलिमेंट्स का मतलब है कि कोई सब्सटेंस, कोई शय, कोई अशिया जो है ना, जो हमें मिली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन की खुदाई करते हुए उस वक्त ज़मीन की खुदाई जब की जा रही थी तो अंदर से हमारे पास गोल्ड निकला, हमें सिल्वर मिला, हमें कॉपर मिला। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनके अंदर अगर मैं कहूँ ये धातें हैं हमारे पास, मेटल्स वो कह रहे हैं, ये जो हमें मिली ना शुरू में, ये हमें तकरीबन 9 तरह की चीज़ें मिली और हमने इन्हें एलिमेंट्स कह दिया। हमने इन्हें कह दिया कि इन्हें हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते, इसके अंदर से कुछ और नहीं निकल सकता। एक अगर लोहा है तो आप लोहे को जितना भी तोड़ते रहें वो लोहा ही रहेगा, चाहे उसका कितना ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों ना हो जाए। तो अब मैं आपको इन एलिमेंट्स की पिक शो करती हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। सो here they are, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्टली दे हैव डिस्कवर्ड अबाउट कार्बन। तो यहाँ पर हमारे पास है कार्बन। ये जो अहम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कार्बन है। कार्बन बेसिकली काला होता है और इसकी अगर आपको पता हो डायमंड जो है ना वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हमारे पास कार्बन है। दिस थिंग इज़ हमारे पास ये है गोल्ड। गोल्ड के बारे में किसको नहीं पता होता, हर कोई आजकल गोल्ड की चीज़ें पहनता है। ये हमारे पास सिल्वर है, चांदी जिसे हम कहते हैं। ये हमारे पास टिन है, ये मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी के बारे में मैं आपको बता दूं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मर्क्यूरी हमारे पास वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। हमारे पास जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो या तो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती हैं और उनका कलर जो होता है ना वो वाइटिश ग्रेइश कलर होता है। जिस तरह आप यहाँ पे सिल्वर का देख सकते हैं, टिन का देख सकते हैं। आगे मैं जाकर आपको दिखाऊंगी आयरन का। तो अगर आप इनका देख सकें तो ये हमारे पास सिल्वर ग्रेइश कलर होता है। बहुत रेयर ऐसी मेटल्स होती हैं जिनका कोई कलर जो होता है ना वो इससे डिस्टिंक्ट होता है। और मोस्टली जो हमारे पास एलिमेंट्स या हमारे पास जो धातें हैं, या फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। गैसियस फॉर्म में भी होते हैं लेकिन वो सेकंड नंबर पर आता है। और लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं और मर्करी वन ऑफ द दैम। और ये मेरे ख्याल से सिंगल ही है। और ये आपने इसे कहाँ पर देखा हुआ है? अगर आपको आजकल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस थर्मामीटर्स आ गए हैं, लेकिन एक हमारे पास ग्लास का थर्मामीटर्स होता है जिसके अंदर एक मेटल भरी हुई होती है, जो आपके टेम्परेचर को चेक करने के लिए आपकी बॉडी के साथ जब हम उसे लगाया जाता है तो आपके टेम्परेचर जितना बड़ा है, जितना कम हुआ है, वो मेटल जो होती है ना उसके अंदर वो शो करती है। वो क्या होती है? वो मरकरी होता है। जैसे आप उस थर्मामीटर को अपनी बॉडी के साथ लगाते हैं ना, तो आपकी बॉडी की जो हीट होती है वो उस मर्क्यूरी के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो आपका जो पारा होता है ना थर्मामीटर का, वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास लेड।
ये हमारे पास लेड है, ठीक है। ये भी अगर आप देखें तो आपको ग्रेश वाइटिश कलर का ये हमें मिलेगा, ये एक मेटल है। फिर हमारे पास कॉपर है जो कि वेल नोन मेटल है, ये हर किसी को पता होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और आजकल जितना भी हमारे पास एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वगैरह है वो सब के अंदर। अब ये जो करंट के लिए हम वायर्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आप कभी उन वायर्स के ऊपर की प्लास्टिक रैप को उतार के देखें ना तो अंदर आपको ये कॉपर की वायर्स मिलेंगी। तो ये कॉपर है जिसे आमतौर पर हमारी ज़ुबान में तांबा भी कहा जाता है यहाँ पर। फिर हमारे पास आगे आयरन है। आयरन के बारे में सबको पता है, अगर आपके घर के अंदर कोई बर्तन है, किचन वेयर्स जो हैं या आपके बिल्डिंग्स के अंदर, मतलब आयरन हर जगह है। आयरन तकरीबन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आपके घरों के अंदर 90 to 95% आयरन मौजूद होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र है। अच्छा, सल्फ़र की जो अब मैं बहुत फेमस एग्जांपल आपको ये दे सकती हूँ कि जब आप मैच स्टिक लेते हैं ना, माचिस जब लेते हैं तो उसके आगे जो पाउडर होता है ना, दैट इज़ द सल्फ़र। तो सल्फ़र जो है ये, इसके बारे में इंसानों को पता था शुरू में। इसी तरह अब इसको फायरवर्क्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना सल्फ़र को। तो हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स हो गए जिनके बारे में मैंने आपको पिक्स भी दिखा दी, थोड़ी थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल भी दे दी कि सबसे पहले हमें इन 9 एलिमेंट्स के बारे में पता था। Now, what we are gonna study next. At that time, it was considered that elements were the substances that could not be broken down into the simpler units by ordinary chemical processes. मतलब मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया कि पहले ये समझा जाता था कि हम एक मेटल को मज़ीद जो है किसी और चीज़ के अंदर अगर हम तोड़ें तो इसके अंदर से कोई और चीज़ नहीं निकलेगी, बल्कि यही रहेगी। अगर आप एक कॉपर की वायर को ले लें और उसको आप तोड़ना शुरू करें कि शायद इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद हो या कुछ और मौजूद हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस वो जो मेटल है ना प्योर फॉर्म के अंदर, वही एक जो बेसिक यूनिट है ना वही रहेगा। Until the end of the 19th century, 63 elements had been discovered. अच्छा, तो बाद पहले हमें 9 ही पता थे, बाद में हमें क्या हुआ कि हमें तकरीबन 63 एलिमेंट्स जो है ना हमें और पता लग गए। तो एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी हो गई? 63। और अब हमें कितने एलिमेंट्स के बारे में पता है? 118 एलिमेंट्स। कैन यू इमेजिन दैट कि जब हमारे पास सिर्फ हमें 9 एलिमेंट्स के बारे में पता था, लेकिन अब क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम मिट्टी के अंदर, क्योंकि एलिमेंट्स के बेसिक जो सोर्स है ना वो हमारे पास सॉइल है, ठीक है। जब हम मिट्टी की खुदाई वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स मिलते हैं। अभी भी साइंटिस्ट जो है ना वो डिस्कवर कर रहे हैं, जितनी डेप्थ के अंदर वो जा रहे हैं ना उन्हें वहाँ पे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं कि ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं और इन 118 एलिमेंट्स को मैं आपको शो करती हूँ। हेयर दे आर, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और ये तकरीबन ये सारे के सारे 118 एलिमेंट्स हैं जो कि अब हमें पता चल गए हैं। यहाँ पे इनके सिंबल लिखे हुए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉपर दिखाया था, तो कॉपर जो है वो ये है, एक्सक्यूज़ मी, कॉपर ये है, ठीक है, जिसकी तरफ मैंने आपको एरो शो किया है ना, कॉपर यहाँ पर है। तो ये हमारे पास पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स इसके अंदर भी इंक्लूडेड हैं। सो अगर मैं आपको इसे, ये इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, यहाँ मैं आपको, ये है हाइड्रोजन एट दिस साइड, मैं यहाँ से इसे रीड आउट करना शुरू करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ये है वो सबसे पहला एलिमेंट जो कि इंसानों को मिला था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सबसे पहले इन्हें मिला था। उसके बाद अब हमारे पास इतना हो गया है कि 118 एलिमेंट्स हो गए हैं, लेकिन इन 118 एलिमेंट्स में से ना सिर्फ 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें नेचर के अंदर मौजूद मिले हैं। बाकी जो है ना वो इंसानों ने खुद अपने थोड़ी सी केमिकल प्रोसेसेस वगैरह करके ना थोड़ी सी चेंजेस उनके अंदर ला के वो उन्होंने डिस्कवर कर लिए हैं। तो अनटिल द 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स, 63 elements had been discovered. Now 118 elements has been discovered, out of which, sorry यहाँ पे वो line आ गया, but you can read from your textbook, out of which 92 are naturally occurring elements. कि 92 हमारे पास जो है ना वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, 118 जो हैं वो हमारे पास टोटल डिस्कवर हो चुके हैं। अब एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है?
वो सारा कुछ आपका MCQ का इंक्लूड हो सकता है कि सबसे पहले जो उनसे 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बाद में 62 तक हमारी तादाद गई थी एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की, बाद में 118 हुई, 92 हमारे पास नेचुरली अकरिंग है। अब एलिमेंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको यहाँ से ये स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक ऐसी शय है, सब्सटेंस मीन्स शय, कोई चीज़, मेड अबव द सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स लाइक अगर आप कॉपर की बात कर रहे हैं ना तो कॉपर के अंदर सारे कॉपर के ही एटम मौजूद होंगे। अगर आप कॉपर को तोड़ना शुरू करें तो उसके अंदर से आपको कार्बन नहीं निकल के आ जाएगा वहाँ से। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? फर्स्ट आई हैव टू रेज दिस एटॉमिक नंबर। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एटॉमिक नंबर के बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम जो है ना, ये जो मैं आपको पिक शो कर रही हूँ ना, ये एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम के अंदर ये जो सेंटर के अंदर आपको ग्रीन और पिंक कलर के जो बॉल्स नज़र आ रही हैं ना, ये हैं हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो होता है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन के वहाँ पे आपको ग्रीन वाले नज़र आ रहे हैं, ग्रीन वाले बॉल्स, ये न्यूट्रॉन्स हैं और पिंक वाले जो है ना वो प्रोटॉन्स हैं। और ये बाहर एक ऑर्बिटल शेप के अंदर ना, ये एक्लिप्टिकल ऑर्बिटल शेप हैं इस सेंटर के इर्द गिर्द, इनके अंदर ये ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो तादाद होती है ना वो सेम होती है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ये पार्ट्स ऑफ द एटम्स है जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और इनके ऊपर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ये सेंटर में ये न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले दो हैं और ये बाहर जो ऑर्बिट है ना, ये इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज वाले दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और न्यूट्रॉन, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? इसके अंदर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, यहाँ ये हीलियम का सिंबल है और इसके साथ 2 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। हमें हीलियम के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनका एटॉमिक नंबर 2 ही है। तो एलिमेंट जो होता है ना, इसको अंदर से कार्बन नहीं निकलने वाला, ये सिंपल एक ही शय पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा ही होता है। कि मतलब अगर कार्बन है ना तो कार्बन के अंदर जो एटॉमिक नंबर एक कार्बन एटम का है वही सारों का होगा, इस तरह नहीं होगा कि उसके अंदर चेंजेस वगैरह आ जाएँ। तो एलिमेंट की हम डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं हम। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। एटम की मैंने आपको बता दी, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं। एंड इट कैन नॉट बी डीकम्पोज, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस बाय द ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। कि मतलब आप उसके ऊपर ज़्यादा हरारत दे दें, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें या प्रेशर को डिक्रीज इंक्रीज़ कर दें, तो ये ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के थ्रू आप इन्हें सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन के अंदर 3 क्या मेन चीज़ें आ रही हैं। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, ठीक है, एलिमेंट का जो दूसरा वर्ड है हम उसे सब्सटेंस, एक चीज़ कह सकते हैं, एक शय कह सकते हैं। इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है एंड इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो ये जो फर्स्ट पैसेज है ना, जो मैंने आपको थॉरोली रीड करके दिखा दिया, इसकी पिक्स वगैरह दिखा दी हैं, ये है व्हाट इज़ एलिमेंट्स। व्हाट इज़, यहाँ पे मैंने ये वाला जो आपके पास पूरा पैसेज है ना, ये इसके अंदर हमने डिफाइन किया व्हाट इज़ एलिमेंट्स, ठीक है, कि मतलब हमारे पास पहले कितने एलिमेंट्स थे, फिर कितने डिस्कवर हुए और एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। अब नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर हम इनकी अक्रेंस के बारे में बात करेंगे कि मतलब ये आए कहाँ से, वो तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। आमतौर पर ये बहुत ज़्यादा इनकी जो क्वांटिटी है ना वो हमें ज़मीन से मिलती है, लेकिन पूरे अर्थ के ऊपर अब ज़मीन तो नहीं ना है, अब हमारे पास हवा भी है, हमारे पास पानी भी है। तो जितने भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हैं ना, उनसे हम ये हासिल करते हैं एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पर
आपको ये जो नेक्स्ट मैं पैसेज रीड करूँगी अकरेंस के बारे में है। सो एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री अ कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। ये फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब जो गोल्ड है ना वो फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। और जो हमारे पास जो आयरन आ गया, ठीक है, ये धाते ना हमारे पास फ्री फॉर्म के अंदर, आप ज़मीन की खुदाई करो उसके अंदर से आपको आयरन निकल के आ जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारे पास फ्री फॉर्म के अंदर नहीं है, सॉरी एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास फ्री फॉर्म के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी सोडियम जो है ना, यहाँ पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको यहाँ सोडियम नज़र आएगा, ये रहा थर्ड वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास ये जो फर्स्ट Na लिखा हुआ है ना, ये सोडियम है। अब सोडियम ये कभी भी फ्री फॉर्म के अंदर नहीं पाया जाता, ये दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एक एटम के साथ मिलकर ना फिर मौजूद होता है। तो इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन द अर्थ क्रस्ट ओशन एंड एटमॉस्फेयर। और जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, नेचुरली अकरिंग कितने हैं 92, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। जितने भी 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, इन्हें हमने या तो अर्थ की क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट क्या होती है, ऊपर वाली जो सतह होती है ना जिसके अंदर ये मिट्टी आ जाती है, ओशंस यानी कि समंदर और रिवर्स वगैरह जितने भी पानी के हमारे पास से डिफरेंट बॉडीज़ होंगी, और एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, हमने इनसे ही ये सब कुछ, जाहिर से पता है हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ है हमने वो वहीं से डिस्कवर करनी है ना, या तो पानी से करेंगे, हवा से करेंगे, या मिट्टी से करेंगे। सो टेबल 1.1 है आगे, ये शो करता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, ओशन के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी परसेंटेज के अंदर मौजूद हैं, और दिस परसेंटेज इज़ बाय वेट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है, ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8% इन ओशंस। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गॉन 0.9%। सब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये अपना पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का खोलना है, और इसके अंदर से ऊपर वाले मैंने आपको 2 पैसेज रीड किए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला पैसेज है इसके अंदर आपने देखना है कि हमारे पास शुरू में 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर से 92 नेचुरली अकरिंग है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके MCQ वगैरह में भी आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ जाए, सो यू कैन राइट इन दैट ऑर्डर। फिर बाद में जो बेसिक थिंग है ना वो एलिमेंट की डेफिनेशन है। एलिमेंट की जो डेफिनेशन है ये आपकी शॉर्ट मार्क उसके अंदर भी आ जाती है, या आपको MCQ फॉर्म में भी आ जाती है। अब एलिमेंट की डेफिनेशन है तो 3 चीज़ें आपने ज़रूरी याद रखनी है कि एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि सेम जिन एटम्स होते हैं इनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है और इन्हें फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। और इनकी अकरेंस कहाँ पर होती है, इनकी अकरेंस होती है ओशंस के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, और डिफरेंट एलिमेंट्स की कितनी परसेंटेज मौजूद है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था। सो आई होप आपको समझ आया हो, आई होप यह आपके लिए आसानी हो इसके अंदर। आपने अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसे समझना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती यू कैन आस्क मी, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर सिंपलर वे पॉसिबल। और आपने इसे मेमोराइज़ करना है ताकि जब हमारी इंशाल्लाह ये कोरोना या कोविड चला जाएगा तो मैं आपसे ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास जो फेस टू फेस क्लासेस होंगी तो मैं आपसे सारा कुछ कंसल्ट करूँगी शुरू से लेकर आखिर तक। तो आपको सब कुछ आना चाहिए जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। सो आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी गुजरें। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर्स भी इंशाल्लाह अपलोडेड होंगे और आपने उन्हें भी कंटिन्यू करना है। अल्लाह हाफ़िज़।